करुण नायर के लिए जीवन का चक्र पूरा हो गया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उनके फॉर्म ने विदर्भ को प्रीमियर घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करुण नायर ने पिछले कुछ सालों में काफी कठिनाइयों का सामना किया है। दिसंबर 2022 में उनकी पोस्ट को कौन भूल सकता है, जब उन्होंने कहा था, प्रिय क्रिकेट, मुझे एक और मौका दो। खेल ने नायर की गुहार सुनी है और 33 वर्षीय खिलाड़ी इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। करुण नायर ने वीएचटी में 112, 44, 163, 111, 112 और 122 के स्कोर दर्ज किए हैं और अब बल्लेबाज गुरुवार को महाराष्ट्र के खिलाफ सेमीफाइनल में अपना फॉर्म जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं। मैंने कभी एक ही टूर्नामेंट में 5 शतक नहीं बनाए हैं, इसलिए परिणामों के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि हां, मैं अब तक की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी कर रहा हूं। लेकिन प्रक्रिया और बल्लेबाजी के तरीके के संदर्भ में मुझे लगता है कि मैं पिछले कुछ समय से इसी तरह से बल्लेबाजी कर रहा हूं और टीम में योगदान देने और टीम के लिए मैच जीतने से खुश हूं, करुण नायर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया। मुझे लगता है कि हमारा अभियान वास्तव में अच्छा रहा है। अब टूर्नामेंट का अंतिम चरण है, इसलिए हमें हर खेल के लिए तैयार और सतर्क रहने की जरूरत है। यह एक समय में एक खेल है। हम अगले गेम पर नजर रख रहे हैं और फिर हम अगले गेम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कहां जाते हैं। 2022 सीजन के दौरान कर्नाटक ने करुण नायर से आगे बढ़कर काम किया क्योंकि बल्लेबाज को ज्यादातर सीजन बेंच पर बैठना पड़ा। पीछे मुड़कर देखें तो नायर कहते हैं कि प्रिय क्रिकेट वाली उनकी पोस्ट पल की गर्मी में शेयर की गई थी। अब वह अपनी हर पारी को महत्व देते हैं, जो नायर के फिर से उभरने का कारण हो सकता है। मुझे लगता है कि यह एक भावनात्मक पल था। यह शायद पल की गर्मी में की गई पोस्ट थी। मैं आमतौर पर ज्यादातर समय शांत और संयमित रहता हूं। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि वह पल मेरे लिए बहुत ही दुखद और निराशाजनक था। कर्नाटक के लिए इतने सालों तक खेलने के बाद भी किसी भी टीम में जगह नहीं बना पाना, तो हाँ, यह बहुत ही दुखद पल था। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मैंने, आप जानते हैं, एक तरफ रखने की कोशिश की और प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। आप जानते हैं, इसके बाद मैं जो भी मैच खेलूंगा उसमें मेरी मदद करेगा। तो शायद इसने मुझे सिखाया है कि प्रत्येक पारी को कैसे महत्व देना है और प्रत्येक दिन को एक नए दिन के रूप में सम्मान देना है, उन्होंने आगे कहा। जब उन्हें खेलने के लिए पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे थे, उस समय अपनी मानसिकता के बारे में बात करते हुए नायर ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं खोई। यह सिर्फ वही करने के बारे में था जो मैं कर रहा था, क्योंकि मैं खुद को वहां न होने के कारण कुछ भी गलत करते हुए नहीं देखता था। जाहिर है, मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं कि मैं वहां क्यों नहीं था, लेकिन फिर मैं जानता था कि, आप जानते हैं, अगर मैं बस वही प्रक्रिया करता रहा जो मैं कर रहा था, और फिर अगर निकट भविष्य में कोई अवसर मिला तो मुझे उस अवसर को पकड़ना होगा। इसलिए मुझे जो भी मेरे सामने आया उसके लिए तैयार रहने की जरूरत थी, क्योंकि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, उन 6-7 महीनों ने मुझे वास्तव में सिखाया कि मैं प्रत्येक दिन और प्रत्येक पारी को कैसे महत्व दूं और प्रत्येक दिन का सम्मान कैसे करूं, उन्होंने कहा। नायर भारत के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान बीसीसीआई महाप्रबंधक अबे कुरुविला के आभारी हैं, जिन्होंने उनकी मदद की और उन्हें विदर्भ से जोड़ा। बल्लेबाज ने तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा और परिणाम सभी के सामने हैं। मुझे लगता है कि पूर्ण प्रथम श्रेणी सत्र खेलने का अवसर नहीं दिए जाने के बाद, प्रथम श्रेणी सेटअप में 10 से 12 साल और उससे पहले 10 साल खेलने और बड़े होने के बाद, मुझे लगता है कि, जैसा कि मैंने फिर कहा, दूर जाना दिल तोड़ने वाला था। लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे तरजीह नहीं दी जा रही थी या मेरी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, या कम से कम मैंने इसे इस तरह से देखा कि वे नहीं चाहते थे कि मैं वहां रहूं, नायर ने कहा। तो मूल रूप से मैं मुंबई में डीवाई पाटिल टूर्नामेंट खेलने गया था, जिसके लिए मैं मंसूर अली खान सर और भरत चिपली का बहुत आभारी हूं। मैंने उनसे कैनरा बैंक के लिए खेलने का अवसर देने के बारे में बात की, इसलिए मैं वहां गया क्योंकि मैं 3-4 महीने से घर पर बैठा था। मैं बस कुछ क्रिकेट खेलना चाहता था।
मैंने अनुरोध किया कि वे मुझे अतिथि खिलाड़ी के रूप में अपनी टीम में शामिल होने दें और फिर टूर्नामेंट के दौरान मैं वहां अबे कुरुविला से मिला, जिन्हें मैं अंडर 19 के दिनों से जानता था जब वे चयन करता थे, नायर ने कहा। और मैं सीधे उनके पास गया और उनसे पूछा, सर, क्या आप कृपया मेरे लिए एक टीम ढूंढ सकते हैं? मैं प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना चाहता हूं। इस तरह विदर्भ का जन्म हुआ, उन्होंने कहा। अपने पूरे करियर के दौरान नायर ने जब भी जरूरत पड़ी बड़े स्कोर करने की आदत बनाए रखी। जब भी उन्होंने रन बनाए उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। करुण नायर की तरह बहुत कम लोग बड़े खिलाड़ी बन पाते हैं, लेकिन बार बार उन्होंने दिखाया है कि उन्हें घरेलू खेल के दिग्गजों में से एक क्यों माना जाता है। ऐसी परिस्थितियां और अनुभव जो मुझे निराश कर गए। और फिर जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो मैं खुद को उन पलों की याद दिलाता हूं और आप जानते हैं, इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता हूं। इसे प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना, या आप जानते हैं, खुद को परिस्थितियों में उस अतिरिक्त प्रयास के लिए प्रेरित करना और उन अनुभवों का उपयोग करना। खुद से कहना कि मुझे अभी और सही समय आने पर इसका फायदा उठाना चाहिए, नायर ने बताया। नायर को काउंटी सर्किट में नॉर्थम्पटनशायर के लिए खेलने से भी फायदा मिला है। हालांकि उन्होंने केवल 3 मैच खेले, लेकिन डिवीजन वन में काउंटी का प्रतिनिधित्व करने से उनके खेल में निखार आया है। नॉर्थम्पटनशायर के साथ अपने कार्यकाल के दौरान 33 वर्षीय खिलाड़ी ने 78,150 और 21 के स्कोर दर्ज किए। यह वाकई एक शानदार अनुभव था। इंग्लैंड में खेलना आसान नहीं है। मैंने 2018 में इंडिया ए के लिए कुछ मैच खेले थे और मैंने अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने इंडिया ए के लिए 3 मैचों में 250 रन बनाए। इसलिए मैं वाकई वापस जाकर काउंटी क्रिकेट खेलना चाहता था, क्योंकि आप हर साल काउंटी क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। इसलिए 2018 से ही मैं काउंटी क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला, करुण नायर ने कहा। इसलिए जब 2023 में अचानक मौका आया तो नॉर्थम्पटनशायर के लिए 3 मैच खेलने का, सीजन के आखिरी 3 गेम, और वह भी काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 1 की सर्वश्रेष्ठ 3 टीमों के खिलाफ। मैंने बस उस मौके को दोनों हाथों से भुनाया। जब मैं पहली पारी में ही वहां पहुंचा तो मुझे पता चल गया कि आगे बढ़ना कितना मुश्किल था। मैं बस वहीं रहना चाहता था, खेलना सीखना चाहता था और उन परिस्थितियों का अनुभव करना चाहता था। यही हुआ, और ओवल में शतक बनाना मेरे लिए उस बालकनी पर खड़े होने जैसा था। कुछ साल पहले मैं 2018 में खड़ा था और सोच रहा था, अभी क्या हुआ, और फिर 2023 में वापस जाकर उसी बालकनी पर खड़े होकर 5 साल बाद शतक बनाना। मुझे लगता है कि भावनाएं, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा थीं, उन्होंने आगे कहा। नायर का मानना है कि 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया गया 13 शतक उनके अब तक के करियर का सबसे बेहतरीन पल है, और वह अभी भी भारत के लिए खेलने का सपना संजोए हुए हैं। कौन जानता है, अगला असाइनमेंट इंग्लैंड में 5 मैचों की सीरीज के लिए है और करुण नायर को टीम में जगह मिल सकती है। हर कोई भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने की उम्मीद करता है, क्योंकि यह एक अद्भुत सेटअप है। हर कोई अपने देश के लिए खेलना चाहता है, और मैं भी यही चाहता हूं। मैंने हमेशा अपने देश के लिए फिर से खेलने पर विश्वास किया है और सपना देखा है। मैं हर मैच में जो कुछ भी कर सकता हूं करता रहूंगा। लेकिन फिर से देखिए, सिर्फ रन बनाना मेरे हाथ में है और बाकी सब मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए मैं बस यही चाहता हूं कि मैं हर मैच में रन बनाता रहूं, नायर ने कहा। मैं केवल पीछे मुड़कर देख सकता हूं और जो कुछ मैंने हासिल किया है उस पर गर्व महसूस कर सकता हूं। भारत के लिए 13 शतक बनाने वाले 2 लोगों में से एक होना कोई छोटी बात नहीं है। भारत ने ऐसे दिग्गज और ऐसे महान क्रिकेटर दिए हैं जिन्हें मैं हमेशा अपना आदर्श मानता हूं, और मैं केवल उनका ही अनुसरण कर सकता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं। और आप जानते हैं, 13 शतक बनाने वाले उन 2 लोगों में से एक होना एक अद्भुत एहसास है। हाँ, आप कह सकते हैं कि यह मेरे करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन पल है। मैं भविष्य में इससे भी बेहतर करने की उम्मीद या सपना देखूंगा। यही एकमात्र चीज है जिसका हर क्रिकेटर इंतजार करता है, कि कैसे आप हर दिन खुद को और अपने पलों को बेहतर बना सकते हैं, उन्होंने कहा।